जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पैसे की, उन चीजों की जिनको आपने अपनी लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एकदम से मिल गई। वो इनहेरिटेंस का पैसा हो सकता है, लॉटरी का पैसा हो सकता है, आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया हो वो एकदम से बहुत बढ़ जाए, ये हो सकता है। ये जितने भी सडन इवेंट्स होते हैं लाइफ में, इनहेरिटेंस होती है आपकी लाइफ में, अचानक से मिलने वाला धन होता है आपकी लाइफ में, अचानक होने वाली घटनाएं होती हैं आपकी लाइफ में, ये देखी जाती हैं 8th हाउस से। आपकी कुंडली में 8th हाउस का लॉर्ड कहां पे बैठा है, उसकी क्या स्थिति है, यही आपकी लाइफ में होने वाले सडन इवेंट्स को बताती है। अब ये सडन इवेंट्स अच्छे होंगे, बुरे होंगे, क्या होगा इन इवेंट्स में, इसी के बारे में हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपके पास कुंडली का बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए। मैं अपने हर एक वीडियो में बेसिक्स क्लियर कर देता हूं कुंडली के। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल कुंडली है, इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये हाउस के नंबर्स हैं। जहां पे 1 नंबर लिखा है वो पहला हाउस है, जहां 4 लिखा है वो 4th हाउस है, जहां 9 लिखा है वो 9th हाउस है, सो एंड सो ऑन। ये हाउस कभी चेंज नहीं होते। आपकी कुंडली हो, आपके पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, ये हाउस कभी चेंज नहीं होंगे। जहां पे 1 नंबर लिखा है वो 1st हाउस ही रहेगा, जहां पे 7 लिखा है वो 7th हाउस ही रहेगा, चाहे किसी की भी कुंडली हो। लेकिन आप कहोगे कि आपकी कुंडली में तो कुछ और नंबर लिखे हुए हैं। आपकी कुंडली में हो सकता है जहां मैं 1st हाउस बोल रहा हूं वहां पे 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो। तो जो ये नंबर्स लिखे होते हैं ये हाउस के नंबर्स नहीं होते, ये राशियों के नंबर्स होते हैं, क्योंकि हाउस हमेशा फिक्स होते हैं। अब जैसे आपका घर है, आपका जो हाउस है हो सकता है आपसे पहले किसी और का रहा हो सकता है आप इसे बेचो, कल की डेट में ये किसी और का हो जाए, मालिक बदल सकते हैं, लेकिन घर तो वहीं रहेगा ना, घर तो उठ के कहीं और नहीं चला जाएगा। तो कुंडली में भी यही होता है कि जो 1st हाउस है वो किसी की भी कुंडली हो, 1st हाउस हमेशा यही रहेगा। इसी वजह से कभी हाउस का नंबर कुंडली में नहीं लिखा होता, लिखे होते हैं राशियों के नंबर। अब राशियां जो होती हैं इनका भी एक फिक्स सीक्वेंस होता है। 1 नंबर की राशि मेष होती है, 2 नंबर की राशि वृषभ होती है, 3 नंबर की मिथुन होती है, सो एंड सो ऑन। ये फिक्स रहती हैं, ये कभी चेंज नहीं होती। इसी वजह से कुंडली में कभी राशियों का भी नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ नंबर्स लिखे जाते हैं। और मतलब अगर आपकी कुंडली के 1st हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली के 1st हाउस में 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि बैठी हुई है। और जो ये राशियां होती हैं इनके फिक्स राशि लॉर्ड भी होते हैं। तो जो भी राशि किसी हाउस में बैठी है उस राशि का लॉर्ड उस हाउस का लॉर्ड कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके 7th हाउस में 5 नंबर की राशि लिखी हुई है तो इस राशि 5 नंबर का मतलब हुआ सिंह राशि और इसके लॉर्ड होते हैं सूर्य भगवान। मतलब कहा जाएगा कि आपकी कुंडली के 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य भगवान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना आज के टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है। अब इसी चीज को 8th हाउस में लेके जाते हैं। आप सबसे पहले अपनी कुंडली खोलिए, उसमें यह देखिए कि आपकी कुंडली के 8th हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है। वो हो गई उस हाउस में बैठी हुई राशि। फिर ये देखिए कि इस राशि के लॉर्ड कौन है, वो हो गए आपकी कुंडली के 8th हाउस लॉर्ड। और आज का पूरा एपिसोड इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। आपकी कुंडली का हर एक हाउस अलग अलग चीजों को डिनोट करता है, हर एक ग्रह अलग चीजों को डिनोट करता है। तो जब 8th हाउस लॉर्ड कुंडली के 12वें घर में बैठते हैं तो वो किस तरीके के रिजल्ट आपको देंगे, कैसे सडन इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा आपकी लाइफ में, ये आज हम एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत करते हैं जब 8th हाउस लॉर्ड 1st हाउस में आके बैठ जाएं। 8th हाउस होता है सडन इवेंट्स का हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस, अचानक होने वाली चीजों का हाउस। और 1st हाउस होता है आपका खुद का, सेल्फ का, आपके बारे में बताता है आपका 1st हाउस। तो जब 8th हाउस लॉर्ड 1st हाउस में आके बैठ जाते हैं तो ऐसे इंसान की जिंदगी में बहुत सारे सडन इवेंट्स होते ही रहते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि ये इंसान जिंदगी में 2 बार अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है, मतलब पूरी तरीके से बदल जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा ना कि अपनी लाइफ में पहले वो किसी और तरीके से थे, कोई और काम कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने एकदम ही पूरी की पूरी फील्ड बदल दी, एकदम ही कुछ नया काम करने लग गए। ये 2 बार देखा जाता है इन लोगों की लाइफ में। कई ज्योतिषियों का यह भी मानना होता है कि 8th हाउस लॉर्ड 1st हाउस में बैठ के आयु कम कर देता है, लेकिन यह सही बात नहीं है। 8th हाउस जो होता है ये मृत्यु तुल्य कष्ट का हाउस होता है, इस वजह से इस चीज को ज्यादा बल मिला। लेकिन एक्चुअली में ये लाइफ को कम नहीं करता, आपको एक्सीडेंट प्रोन बना देता है, क्योंकि एक्सीडेंट अचानक होने वाली चीज है। एक्सीडेंट कोई प्लान नहीं करता, एकदम से होने वाली घटना होती है। तो अगर 8th हाउस लॉर्ड 1st हाउस में बैठे हैं तो आप एक्सीडेंट प्रोन होते हो। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हुई होती है जब आप ये कहोगे कि अरे बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ था, मरते मरते बचे। 8th हाउस लॉर्ड 1st में आने पर यह भी देखा गया है कि इंसान नशे का आदी हो जाता है, किसी न किसी तरह के नशे की लत लग जाती है उसको।
हो सकता है शराब का नशा हो जाए, सिगरेट का नशा हो जाए, किसी और सब्सटेंस का नशा हो जाए। ये भी देखा गया है कि ये किसी भी चीज के बारे में ऑब्सेस हो जाता है। मतलब अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो जैसा जनरली बंदे होते हैं, आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिए, हफ्ते में 5 दिन कर ली, ये करेगा तो 2-2 घंटा एक्सरसाइज करता रहेगा, हफ्ते में 7 दिन करता रहेगा, किसी भी चीज को करेगा तो पूरी तरह से ऑब्सेस हो जाता है। ये देखा गया है इस केस में। और आपको इन नशों से बचना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस लॉर्ड आपको लंबी चलने वाली कोई बीमारी दे सकते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक चले, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ रहे होंगे, ऐसी बीमारियां भी आपको दे सकता है अगर 8th हाउस लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हो तो। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में थोड़ा सीक्रेटिव भी हो जाता है। बहुत सारे राज होते हैं इसकी लाइफ में जो ज्यादातर लोग पता नहीं कर पाते, क्योंकि ये इंसान हर थोड़े दिन में बदलता रहता है। कुछ ना कुछ नया चाहिए इस इंसान को। एक जैसे रूटीन में, एक जैसी चीजों में बंध के नहीं रह सकता ये इंसान। हर थोड़े समय में उसको चाहिए कि कुछ नया हो। तो लोग समझते हैं कि आज मैंने इस इंसान को समझ लिया, इसका ये नेचर है, ये चीजें, हो सकता है थोड़े समय बाद वो बिल्कुल अलग दिखे। अब क्योंकि 8th हाउस गुप्त चीजों का भी होता है, सीक्रेट्स का होता है, तो इस इंसान को दूसरों के सीक्रेट जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। सीक्रेट से रिलेटेड जैसे मूवीज होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, वो भी इसे देखने में बड़ा इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज के बारे में। और ये भी है कि अगर इसे वो चीज पता है तो ये दूसरों को बताने की भी कोशिश करता है कि किसी चीज के बारे में कोई रिसर्च इसने कर ली, किसी चीज के बारे में कोई ज्ञान इसने इकट्ठा कर लिया, तो ये चाहता है कि वो रिसर्च, वो चीजें दूसरों को बताए भी। अब बात करें जब 8th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में आके बैठ जाते हैं तो क्या होता है। 2nd हाउस होता है आपके परिवार का हाउस, आपके पैसे का हाउस। तो इस इंसान की जिंदगी में ये देखा गया है कि जब ये पैदा होता है तो उसके बाद इसका पूरा का पूरा परिवार जहां पे ये पैदा हुआ वहां से मूव कर जाता है। जिस भी जगह पे ये पैदा हुआ था वहां से इसका परिवार किसी दूसरी जगह पे मूव कर जाता है। ये मोस्टली देखा गया है। और ये इंसान अपनी लाइफ में पैसा जोड़ने की कोशिश तो बहुत करेगा, लेकिन कभी जोड़ नहीं पाएगा। एकदम से उसके पास पैसा है, एकदम से कहां चला गया पता नहीं चलता। सडन इवेंट्स है ना, तो पैसे के घर में अगर 8th हाउस का लॉर्ड बैठ गया तो पैसा टिकेगा नहीं, एकदम से आएगा, एकदम से चला जाएगा। स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देती पैसे में। तो इस वजह से आपको कभी पैसा ना बैंक अकाउंट में सेव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी ऐसी जगह पे पैसा लगाओ जहां पे थोड़ा रिस्क हो, लेकिन डाइवर्सिफाई करके। जैसे शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया, आज आपका 1 लाख रुपए, कल हो सकता है 70,000 बचे, हो सकता है परसों 1.5 लाख हो जाए। तो ये जो चीज होती है उतार चढ़ाव वाली, ऐसी जगह पे जब आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा जरूर बढ़ता है। अब अगेन मैं कोई आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी चीज में अगर पैसा लगा रहे हो जहां पे थोड़ा रिस्क है, थोड़ा उतार चढ़ाव है, डाइवर्सिटी के साथ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो आप जाके एक ही स्टॉक में अपना पूरा का पूरा पैसा लगा दो, कल के दिन में स्टॉक गया आपके पूरे पैसे चले गए। डाइवर्सिफाई करो, सेक्टर्स अलग अलग निकालो जिसमें आप पैसा लगा रहे हो। शेयर मार्केट ही क्यों, म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो, और किसी जगह पे जहां पे थोड़े उतार चढ़ाव हो वहां पे आप पैसा लगा सकते हो। ऐसी जगहों पे पैसा लगाने पे आपका पैसा बचेगा भी और बढ़ेगा भी। अब 2nd हाउस वाणी का भी हाउस होता है और 8th हाउस तो सीक्रेट्स का हाउस है। तो ऐसे इंसान के पेट में सीक्रेट्स नहीं बचते। अगर आप इनको कोई भी सीक्रेट बताओगे, इन्हें कहीं से कोई सीक्रेट पता चलेगा तो ये तुरंत किसी न किसी को बताने की कोशिश करेंगे। इनके पेट में बात हजम नहीं होती। ये सीक्रेट्स जानने में तो इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उसे तुरंत ही दूसरों को बता भी देते हैं, क्योंकि वाणी के हाउस से रिलेटेड है आपका सीक्रेट्स का हाउस। ये लोग कलेक्टर भी देखे जा सकते हैं। कलेक्टर मतलब सामान इकट्ठा करने वाले। हो सकता है इन्हें घड़ियों का शौक हो, जूतों का शौक हो, सिक्के इकट्ठे करने का, स्टैंप्स इकट्ठे करने का, बहुत सारे शौक होते हैं लोगों को। ऐसा कोई शौक इन लोगों में देखा जा सकता है कि ये चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। अब 2nd हाउस धन का हाउस भी होता है। तो जब सडन इवेंट्स का मालिक इस हाउस में आके बैठता है तो इनकी लाइफ में ये चीज देखी जाती है कि बहुत बार ये एकदम जीरो पे आते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर जीरो पे आते हैं, फिर ऊपर उठते हैं। कई बार इन्हें अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। ये भी देखा जाता है कि 8th हाउस इनहेरिटेंस का भी होता है। एकदम से इन्हें कहीं से इनहेरिटेंस मिल जाए। हो सकता है कि आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, आप इन्वेस्ट करके भूल गए। कई लोग होते हैं, भाई आपने कोई बिटकॉइन खरीदा था, आपको याद भी नहीं है, एकदम से याद आया, आपने चेक किया, अरे आप तो माला माल हो गए। तो ऐसे 7 इवेंट इनके लाइफ में देखने को मिलते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि 8th हाउस का मालिक जो है, जो लॉर्ड है, वो शुभ ग्रह है कि क्रूर ग्रह है। ठीक है ना, पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो आपको हो सकता है कि सडन लॉस वाले इवेंट ज्यादा देखने पड़े। अगर वो शुभ ग्रह है, गुरु हैं, बुध हैं, ऐसा चंद्रमा है, ऐसा कोई ग्रह है, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में सडनली एकदम से पैसा आ जा रहा है, एकदम से कोई अच्छी खबर मिल जा रही है। वही अगर 8th हाउस के लॉर्ड शनि महाराज बन रहे हैं, कोई पाप ग्रह बन रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे वो हो सकता है आपको ज्यादातर लॉस ही करवाएं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जब 8th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस में बैठ जाए तो क्या होता है। 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स का हाउस होता है। 3rd हाउस ऑनलाइन एक्टिविटीज का हाउस होता है। 3rd हाउस दिखाता है आपके पड़ोसियों को। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि जो जातक है उसके अपने भाई बहनों के साथ में, दोस्तों के साथ में बड़े अजीब रिलेशनशिप होते हैं कि जब वो अपने भाई बहनों से बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको भाव नहीं दे रहे,
और जब वो कहता है कि भाड़ में जाओ, मुझे लेना देना नहीं दोस्तों से, देना देना नहीं भाई बहनों से, तब वो आके आपको मनाने लग जाएंगे, आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखने लग जाएंगे। ऑनलाइन एक्टिविटीज आपकी कुछ रहस्य से भरी हुई हो सकती है। हो सकता है आपकी कोई सीक्रेट आईडी हो, सीक्रेट ईमेल आईडी हो, सोशल मीडिया पे आपने कुछ सीक्रेट अकाउंट्स बना रखे हो जिनके थ्रू आप कुछ चीजें देखते हो, ऑर्डर्स करते हो या कुछ चीजें करते हो। ये सीक्रेट चीजें ऑनलाइन एक्टिविटीज में देखी गई हैं। और ऐसे इंसान की लाइफ में सडन इवेंट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो इंसान को पूरी तरह से बदल के रख देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होता है जो आपको एकदम या तो ऊपर उठा देगा या एकदम नीचे गिरा देगा। अब 8th हाउस के मालिक अगेन शुभ ग्रह है कि पाप ग्रह है, उस पर डिपेंड करेगा। शुभ ग्रह है तो हो सकता है कि आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, एकदम से कोई ऐसा इवेंट हुआ कि आप एकदम से राइज कर गए। देखा होगा आपने, आजकल कई लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, एकदम से पॉपुलैरिटी मिली, कहां से कहां पहुंच गए। वहीं अगर वो पाप ग्रह है तो ये भी देखने को मिल सकता है कि आपकी अच्छी वाली लाइफ चल रही थी, एकदम से कोई इवेंट हुआ और लाइफ एकदम नीचे आ गई। कोरोना में बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके सब जितनों की नौकरी गई है कोरोना में उन सबके साथ में यही योग होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एकदम से कोई सडन इवेंट हुआ, अच्छी वाली नौकरी चल रही थी, अच्छा वाला बिजनेस चल रहा था, एकदम से डाउन हो गया, एकदम से खत्म हो गया। तो ये इवेंट ऐसे लोगों की लाइफ में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक और चीज देखी गई है कि ये लोग जो होते हैं बिजनेस के मामले में बहुत ज्यादा जुझारू किस्म के होते हैं। जो चीज किसी ने कभी सोची नहीं होगी कि इससे कभी फायदा हो सकता है, इस चीज से कभी कोई बेनिफिट हो भी सकता है, ये उस चीज से बेनिफिट निकाल के दिखा देते हैं। जॉब में भी दिखा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अपना खुद का ही काम करेंगे। जॉब में हो सकता है ये कुछ ऐसा करके दिखा दे जो कंपनी ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, इस प्रोडक्ट को इस तरीके से भी किया जा सकता है, मार्केट किया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है, और ये एकदम से कुछ नया करके दिखा दे। ऐसे लोगों की एक और खास आदत होती है कि ये अपना जो भी इनका स्पाउस होता है, पार्टनर होता है, उसके दिए हुए गिफ्ट या तो खो देते हैं, मिसप्लेस कर देते हैं, या फिर उनकी कदर नहीं करते, उतनी इज्जत नहीं करते। मतलब अगर कोई चीज आपके स्पाउस ने आपको गिफ्ट करी है, हो सकता है कि आप उसे खो दो या हो सकता है आप किसी और को ही दे दो। कि आपको कोई फोन दिया गया, कोई कपड़ा दिया गया, कोई चीज दी गई, आपने उसे यूज नहीं किया, आपने अपने भाई को दे दिया, दोस्त को दे दिया कि यार ये तुम यूज कर लो। ये चीजें देखी गई हैं इस केस में। वहीं अगर 8th हाउस के लॉर्ड 4th हाउस में आके बैठ जाएं तो 4th हाउस होता है भूमि, भवन, वाहन का, माता का हाउस माना जाता है। तो अगर 8th हाउस लॉर्ड 4th में आके बैठते हैं तो इन लोगों का भी जन्म के बाद में जन्म स्थान जरूर बदलता है। इनके पैदा होने के बाद में ये अपनी जहां पैदा हुए थे उससे अलग जगह पर जाके रहते हैं। ऐसा इंसान घर पे भी जल्दी नहीं टिकता है, इसको चाहिए कि घर से बाहर घूमे, लंबी लंबी यात्राओं पर चला जाए, बहुत लंबे लंबे समय के लिए घर से बाहर रहता है। घर पे टिकना इसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता, क्योंकि ये भूमि का भी हाउस होता है। तो इनसे कहा जाता है कि अगर ये कभी अपनी लाइफ में कोई मकान परचेस कर रहे हो, जमीन परचेस कर रहे हो, उसके डॉक्यूमेंटेशन और चीजों को बहुत अच्छे से जांच लें, वरना इनके साथ में धोखा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। 4th हाउस माता का भी हाउस होता है। तो देखा गया है कि इन लोगों की जो माता जी होती हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे होते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे होते हैं, बहुत सारी परेशानियां देखी होती हैं। ऐसे लोगों को अपने घर का इंटीरियर बदलने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। थोड़े थोड़े दिन में अपने घर का इंटीरियर बदलते रहते हैं। आज दूसरे पर्दे लगाए थे, कल दूसरे लगाने हैं। आप सोफा यहाँ पे रखा था, कल वहां पे रखना है। आज ये चीज यहाँ पड़ी थी, लोकेशन चेंज करनी है। इंटीरियर जो अपने घर का है ये थोड़े थोड़े समय बदलते रहते हैं, परिवर्तन चाहिए इनको अपने घर में। अब बात की जाए 8th हाउस लॉर्ड अगर 5th हाउस में आके बैठ जाए तो क्या होगा। 5th हाउस जो होता है ये एजुकेशन का होता है, लव का होता है, टेक का हाउस माना जाता है ये। तो जितने भी लोग 8th हाउस लॉर्ड को 5th हाउस में लेके बैठे हैं वो टेक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज की डेट में भी बहुत से टेक जायंट हैं जिनके 8th हाउस लॉर्ड 5th में आके बैठे हुए हैं। तो अगर ये टेक की, एआई की फील्ड में, सॉफ्टवेयर की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो इनकी लाइफ में बहुत अच्छा रहता है। 5th हाउस क्योंकि एजुकेशन का भी होता है तो उन्हें एजुकेशन में भी सडन इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एकदम से स्कूल बदल जाए, कॉलेज बदल जाए, ये अपनी स्ट्रीम बदल दें, इनका मन ही ना लगे, एकदम से ये ड्रॉप आउट करते हैं। ये चीजें इनकी शैक्षणिक लाइफ में देखी जाती हैं। अब 5th हाउस लव का भी हाउस होता है, रोमांस का हाउस होता है। अगर 8th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में आके बैठ जाए तो ऐसे लोगों की तो लव स्टोरी के ऊपर मूवी बनाई जा सकती है। ये कभी किसी इंसान से प्यार करेंगे, कहेंगे कि यही मेरा जीवन साथी है, फिर एकदम से सोचेंगे कि ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, इसके साथ तो मैं रह ही क्यों रहा हूं। इनकी लव लाइफ बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होती है। हो सकता है किसी से प्यार करते हो उसको पता ही ना हो। ये किसी ऐसे इंसान से भी प्यार कर सकते हैं जिसके बारे में इनको पता है कि ये इन्हें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उससे प्यार कर बैठते हैं। एडवेंचरस रहती है इनकी लव लाइफ जो होती है, सडन इवेंट्स रहते हैं उस लाइफ में। 5th हाउस बच्चों का भी हाउस होता है, संतान का हाउस होता है। यहाँ पे 8th हाउस लॉर्ड का 5th हाउस में आके बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हो सकता है कि एक दो मिसकैरेजेस हो जाएं, प्रोजनी में दिक्कत हो, एकदम से ही ये इवेंट आपकी लाइफ में हो जाए, ये भी हो सकता है। मतलब आप बच्चा प्लान नहीं कर रहे थे, एकदम से ही प्रेग्नेंट हो गए, एकदम से ही आप प्लान नहीं कर रहे थे लेकिन बच्चे का प्लान बन गया। ये चीजें भी इनकी लाइफ में देखने को मिलती हैं।
मतलब बच्चा होगा तो उसमें दिक्कत होगी, और जब होगा तो एकदम से हो जाएगा, जब प्लान नहीं किया था तब हो जाएगा। लेकिन यह भी देखा गया है कि जब इनका बच्चा होता है तो इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। बच्चे के आने के बाद में इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होता है, जैसे ये पहले थे बच्चे के पैदा होने के बाद में वैसे नहीं रहते हैं। फॉर बेटर और वर्स, वो फिर कौन सा ग्रह है उस पर डिपेंड करता है। आगे बढ़े और बात करें 8th हाउस लॉर्ड जब 6th हाउस में बैठ जाएं, ये एक तरह का विपरीत राजयोग कहा जाता है। जिनकी भी कुंडली में 8th हाउस लॉर्ड 6th में आके बैठ जाते हैं, इनके दुश्मन इनके सामने कभी नहीं टिक पाते। इन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिस किसी ने भी इनके साथ में बुरा किया होता है, इनका दिल दुखाया होता है, इनको परेशान किया होता है, उनकी लाइफ में परेशानियां यूनिवर्स लेके आता है। इनका बदला इन्हें लेने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी बंदा अगर इन्हें परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, छोड़ दो उसको। थोड़े समय बाद आप खुद ही देखोगे वो इंसान अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहा। किसी भी तरीके का कोई भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, ये उसमें जीतते जरूर हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। ये इनकी आदत होती है। किसी भी लड़ाई में, झगड़े में, बहस में ये हारना नहीं जानते। ये किसी भी तरीके से उसमें जीतेंगे जरूर। चाहे रिश्ता टूट जाए, चीजें खत्म हो जाएं, लेकिन ये लड़ाई में जीतेंगे जरूर। इसके अलावा देखा गया है कि 6th हाउस जो होता है ये मामा जी का भी होता है। तो 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आके बैठ जाए तो ये अपने मामा की लाइफ अगर देखें तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखे होते हैं। इनके मामा जी की लाइफ में बहुत से सडन इवेंट्स हुए होते हैं और बहुत अच्छी नहीं रही होती उनके मामा जी की लाइफ। 6th हाउस को रूटीन का हाउस भी कहा जाता है। तो अगर 8th हाउस लॉर्ड सडन इवेंट्स के लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में आके बैठ जाए, अब आपका रूटीन बन ही नहीं सकता। आज आप 8 बजे उठ रहे हो, कल आप 10 बजे उठोगे। हो सकता है कि रात रात भर जागते रहो, हो सकता है पूरे दिन सोते रहो। इनका कभी लाइफ में रूटीन नहीं बन पाता। कोई भी चीज अगर ये सोच रहे हैं कि इस समय करूंगा, इसी समय रोज करे जाएगी, थोड़े समय तक हो सकता है कर ले, उसके बाद वो चीज बदलेगी ही बदलेगी। यहाँ पे एक और चीज खास तौर पे देखी गई है कि ये लोग जो होते हैं इनकी लाइफ में सडन इवेंट्स होते रहते हैं। कुछ ना कुछ अड़चने आती रहती हैं, चीजें एकदम से बदल जाती हैं। इनके किसी न किसी रिलेटिव को बहुत लंबी चलने वाली बीमारी हो सकती है। जरूरी नहीं है मामा जी कोई हो, किसी भी एक रिलेटिव को ऐसी कोई बीमारी हो सकती है जो बहुत लंबे समय तक चले। और ये इनके साथ में भी होता है। इन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखने की जरूरत होती है, जो ये रख नहीं पाते, क्योंकि इन्हें खुद भी कोई लंबी चलने वाली बीमारी हो जाए इसकी बहुत ज्यादा संभावना रहती है। आगे बढ़े और बात करें 8th हाउस लॉर्ड अगर 7th में आके बैठ जाए तो क्या होता है। 7th हाउस आपके मैरिज का हाउस है, बिजनेस का हाउस है। 8th हाउस तो सडन इवेंट्स का है। तो आपके मैरिड लाइफ में, आपके बिजनेस में बहुत सारे सडन इवेंट्स होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि शादी करने के बाद में आपका एक रूटीन बन जाएगा, आपकी एकदम अच्छी लाइफ चलेगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहेंगी। एकदम से किसी बात पे लड़ाई हो जाए, फिर एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए, फिर एकदम से कुछ बुरा हो जाए, फिर एकदम से ठीक हो जाए। उतार चढ़ाव से भरी हुई रहेगी आपकी मैरिड लाइफ जो है। और इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप खुद ही अपनी मैरिड लाइफ को एडवेंचरस बना दो। सरप्राइज देते रहो अपने स्पाउस को, कुछ ना कुछ नई नई चीजें करते रहो। एकदम से कोई ट्रिप का प्लान कर लिया, चले गए। एकदम से कोई गिफ्ट दे दिया। स्पॉन्टेनियस अगर आप अपने मैरिड लाइफ में हो जाते हो तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। एकदम से अचानक से अगर आप प्लान बनाते हो, अचानक से चीजें करने लग जाते हो, तो आपकी जो मैरिड लाइफ होती है ये अच्छी रहती है। क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का भी है, तो ऐसा इंसान अगर अपने बिजनेस में कोई रूटीन बनाने की कोशिश करेगा तो भी सफल नहीं हो पाएगा। ये सोच रहा है कि कोई ऐसा बिजनेस करे जिसमें एकदम फिक्स तरीके से चीजें बनती रहे, फिक्स तरीके से काम होते रहे, नहीं हो पाएगा। आपका बिजनेस है, मान लीजिए आपकी कोई शॉप है जहां पे आपके वर्कर्स काम करते हैं, कोई फैक्ट्री है, एकदम से वहां पहुंच जाइए, सरप्राइज विजिट कीजिए, अचानक से चीजें कीजिए अपने बिजनेस में। जब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, कर दो। जब किसी को नहीं लग रहा था कि इसमें आप कोई चेंजेस कर सकते हो, कर दो। जब आपकी फैक्ट्री में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एकदम से सरप्राइज विजिट पर पहुंच जाओ। अचानक से होने वाली चीजें अगर आप अपने बिजनेस पे लेके आ जाते हो तो आपका बिजनेस अच्छे से चलता है। स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मैं एक फिक्स चीज कर रहा हूं, फिक्स इनकम आती रहे, ये आपके बिजनेस में कभी नहीं होने वाला। स्पॉन्टेनियस चीजें या तो आप कर लो या फिर बिजनेस में होती रहेंगी। अब बात करते हैं 8th हाउस लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठ जाए। जनरली ये चीज देखी गई है कि कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की राशि में बैठा होता है, अपने ही हाउस में बैठा हुआ होता है, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता। क्यों? आप खुद के घर में आग थोड़ी लगाओगे। चाहे कितना भी क्रूर प्लैनेट हो, चाहे कितने भी क्रूर इंसान हो, अपने घर में आग थोड़ी लगाता है। लेकिन 8th हाउस की अगर बात की जाए, 8th हाउस में भी ये चीज काम तो करती है, लेकिन फिर भी ये इंसान को अपनी लाइफ में देखने को मिलता है कि एकदम से कोई ऐसा इवेंट हुआ कि सब कुछ बर्बाद हो गया। एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि वो एकदम जीरो पे आ गए। अपनी लाइफ में इन्हें कई बार ऐसे इवेंट देखने पड़ते हैं जब ये एकदम शून्य पे आ जाते हैं। और ये चीज इनकी हेल्थ के बारे में भी देखा जाता है। हो सकता है ये एकदम किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए जहां लग रहा हो कि नहीं बचेंगे, लेकिन फिर बच के आ जाए। मृत्यु तुल्य कष्ट का हाउस माना जाता है 8th हाउस। तो इनको हो सकता है कि एकदम से टच एंड गो वाली सिचुएशन आ जाए और ये उससे बच के आए।
8th हाउस इन लॉस का भी माना जाता है, तो ये अपने इन लॉस से बहुत अच्छी रेपो बना के कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके इन लॉस से इनका रिश्ता जो है वो अप डाउन होता ही रहता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन सही नहीं बन पा रहा। अब 8th हाउस ज्योतिष का भी हाउस होता है, मैन्युफैक्चरिंग का हाउस होता है, सडन इवेंट्स का हाउस होता है। तो ऐसा इंसान अगर ज्योतिष की फील्ड में जाता है, ये ऑकल्ट की फील्ड में आके कुछ करने की कोशिश करता है, तो इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये लोग मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करें, कोई चीज बनाने का काम करने लगे, या फिर कोई ऐसा काम करें जिसमें सडन इवेंट्स होते हो। फॉर एन एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा है, शेयर मार्केट का काम है, पता नहीं चल रहा कि कब क्या हो जाएगा, एकदम से सडनली बढ़ेगा सडनली घटेगा, ऐसे काम ये अगर अपनी लाइफ में करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ऐसा हो सकता है कि इनको कई बार अटेम्प्ट करने में लॉस मिले, लेकिन बस कैलकुलेटेड रखिए अपने लॉस को और बार बार ट्राई करते रहिए, एक ना एक दिन आपको ऐसा प्रॉफिट होगा कि सारे लॉस कवर हो जाएंगे। बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसे लगाते जाइए। किसी भी चीज को अगर आप कर रहे हो, ज्योतिष हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, शेयर मार्केट हो, कोई भी चीज हो, पहले उसके बारे में अच्छे से सीखिए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसमें पैसे लगाइए, रिस्क कैलकुलेट कीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि 1 लाख रुपए आपके पास में, आपने पूरे के पूरे 1 लाख लगा दिए, पूरा का पूरा 1 लाख का आपने रिस्क ले लिया। जितने भी पैसे हैं, रिस्क मैनेजमेंट पहले सीखिए, थोड़ा थोड़ा करके रिस्क लगाइए कि आप 1 बार लॉस हो गया, 2 बार लॉस हो गया तो 10 बार उस लॉस को झेल सके। और अगर 1 बार लॉस हुआ है तो उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए किस वजह से हुआ, और दोबारा वो गलती ना कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्योतिष से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, सडन इवेंट से रिलेटेड कोई भी काम अपनी लाइफ में करते हैं तो सक्सेसफुल जरूर होंगे। ये भी चीज देखी गई है कि जो 8th हाउस के मालिक 8th हाउस में बैठे हो तो ऐसे इंसान की उम्र भी अच्छी होती है, ये एक अच्छी लाइफ जीते हैं। अब अगर 8th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आके बैठ जाए तो 8th हाउस तो लॉस का है, सडन इवेंट्स का है, 9th हाउस भाग्य का हाउस है, तो इन लोगों का जो सौभाग्य होता है वो दुर्भाग्य के साथ में जुड़ा हुआ होता है। अगर इनकी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा होना है, उससे पहले कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। हो सकता है कि इनके लाइफ में किसी की डेथ हो जाए, उसके बाद इन्हें उसकी इनहेरिटेंस मिल जाए। हो सकता है इनकी जॉब छूट जाए, ये बहुत ज्यादा दुखी हो, लेकिन उसके बाद इनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो इनके लिए बहुत अच्छी है, लाइफ इनकी बहुत अच्छी कर दे। तो कोई भी अच्छा काम होगा उससे पहले कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। सडन इवेंट्स जब आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप इनकी आदत डाल लीजिए। आप इस बात को मान के चलिए कि आपकी जिंदगी में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छा होने वाला होगा, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। 9th हाउस पिता का भी हाउस माना जाता है, तो ये इनके पिताजी की लाइफ में भी बहुत इवेंट्स हुए होते हैं, उतार चढ़ाव आए होते हैं, कई सारी कहानियां इनकी पिताजी की लाइफ के बारे में आपको सुनने को मिल जाएंगी। हो सकता है कि इनके पिताजी ने पैसा कमाने के लिए अपना घर छोड़ दिया हो। ये भी देखा जाता है कि इनके पिताजी को कोई बीमारी हो, कोई हेल्थ इश्यूज से वो अपनी लाइफ में जूझते रहें, ये भी देखा गया है। इनके बारे में खुद ये चीज देखी गई है कि हो सकता है ये पैसा कमाने के लिए अपने घर से काफी ज्यादा दूर जाके रहें, अपने घर से दूर जाके पैसा कमाएं। अब अगर 8th हाउस लॉर्ड 10th में आके बैठ जाए, 10th होता है कर्म का स्थान, मतलब आपकी लाइफ में आपका जॉब की जगह बार बार बदलती रहेगी या फिर जॉब बार बार बदलती रहेगी। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, थोड़े समय तक आपने अच्छे से किया, लेकिन एकदम से फिर आपको कहीं और लोकेशन पे भेज दिया गया, एकदम से आपकी जॉब छूट गई, आपको कोई दूसरी कंपनी में जाना पड़ गया, आपको कोई बहुत अच्छा ऑफर आ गया, आप खुद वो कंपनी छोड़ के किसी और जगह चले गए। यही चीज आपके घर के साथ में भी होती है। जरूरी नहीं है कि खुद का ही घर हो, आप अपना बार बार घर खरीदे बेचें। हो सकता है किराए के घर में आप रहते हो, अच्छा वाला सब कुछ चल रहा है, एकदम से मकान मालिक ने मकान बेच दिया, आपको बोला गया भाई कमरा खाली कर दो। हो सकता है कि आप ही उस जगह पे उब गए, एकदम से चेंज करना चाहो। मतलब काम करने की जगह हो चाहे रहने की जगह हो, ये बार बार चेंज होती रहती है। आपके लिए सबसे अच्छी सलाह यही होती है कि आप कोई जॉब ही ऐसा चुने जिसमें बार बार कोई चैलेंजेस आते रहें, कोई चेंजेस आते रहें। बिजनेस आप कोई ऐसा कीजिए जिसमें डेली कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ती हो, कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहते हो, तो आपका जॉब या बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। 10th हाउस जो होता है ये फादर की फैमिली का हाउस भी होता है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 8th हाउस लॉर्ड 10th में अगर आके बैठ गए तो फादर की फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा से रहे हैं, झगड़े चलते रहे हो, उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां देखनी पड़ी हो, ये जरूर देखा जाता है। आपके माता पिता जो होते हैं उनकी लाइफ में भी काफी सारे स्ट्रगल होते हैं, आपने उनको हो सकता है बचपन में लड़ते हुए देखा हो, झगड़ते हुए देखा हो, मैरिड लाइफ उनकी बहुत ज्यादा अच्छी ना रही हो। और यही 8th हाउस मदर इन लॉ का भी माना जाता है, तो देखा जाएगा कि आपकी मदर इन लॉ की लाइफ में भी बहुत सारे सडन इवेंट्स हुए हैं, उतार चढ़ाव हुए हैं, अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल या परिश्रम देखा हो। अब वहीं अगर 8th हाउस लॉर्ड आके 11th में बैठ जाए तो 11th हाउस होता है इच्छा पूर्ति का हाउस। आपकी इच्छाएं ही बदलती रहेंगी। आज आप चाह रहे थे मैं ये मकान खरीद लूं, कल आप सोचोगे मैं फ्लैट खरीद लेता हूं। आज आप सोच रहे हो कि मैं ये जॉब कर लूं, कल आप सोचोगे मैं बिजनेस कर लूं। जॉब नहीं हो सकता कि आज आप सोच रहे हो मैं इस कंपनी में जॉब कर लूं, फिर सोचो उस कंपनी में कर लूं, आज इस डिपार्टमेंट में कर लूं। उस इच्छाएं बदलती रहती हैं, कांस्टेंट एक चीज के बारे में ये नहीं चाहते। अपनी लाइफ में इच्छाएं इनकी हमेशा बदलती रहती हैं। आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो सिर्फ यही है कि किसी भी चीज की डिजायर ही मत करो।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य मत बनाओ, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी एक स्पेसिफिक चीज के लिए अपने दिमाग को टिका के मत चलो। अगर आप सोचोगे कि मुझे ये वाला घर चाहिए, वो घर नहीं मिलने वाला। हो सकता है उससे बड़ा मिल जाए, उससे अच्छा मिल जाए, हो सकता है उससे कुछ नीचे का मिल जाए। ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह है, कौन लॉर्ड है आपके 8th हाउस का। 8th हाउस लॉर्ड अगर अच्छे हैं, शुभ ग्रहों में से हैं, गुरु हैं, चंद्रमा हैं, तो हो सकता है कि आप जो घर सोच रहे थे उससे बड़ा घर मिल जाए। वहीं अगर शनि है, मंगल है, तो हो सकता है कि जो आप घर सोच रहे थे उससे भी छोटा मिले। तो जो आप सोच रहे हो वो नहीं मिलने वाला। तो अपनी लाइफ में ये गोल बनाओ कि मुझे अमीर बनना है, ये गोल बनाओ कि मुझे कोई घर खरीदना है, यही वाला खरीदना है, यही वाला करना है। ये अगर आप अपनी लाइफ में एम बनाओगे, वो चीज आपको कभी नहीं मिलने वाली। 11th हाउस आपके दोस्तों का, एल्डर सिबलिंग्स का भी हाउस होता है। तो अगर 8th हाउस लॉर्ड 11th पे आके बैठ जाए तो ये भी देखा जाता है कि इनके जो सिबलिंग्स होते हैं उनकी लाइफ में भी काफी सारे उतार चढ़ाव होते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने अपनी लाइफ में देखी होती हैं। जो इनके दोस्त होते हैं वो जरूरत पड़ने पे इनके काम नहीं आते। सडन चीजों का है ना ये। तो जब ये दोस्तों की हेल्प कर रहे हैं तब तो सबके सब आ रहे हैं कि बड़ा अच्छा इंसान है, हेल्प करता है, लेकिन जब इन्हें हेल्प की जरूरत होती है तो इनके दोस्तों ने छोड़ के भाग जाते हैं, जरूरत पड़ने पे काम नहीं आते। एकदम से इनके बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, एकदम से सारे के सारे दोस्त छूट जाएंगे। हो सकता है कि सिबलिंग्स के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा हो, एकदम से रिलेशन खराब हो जाए। ये उतार चढ़ाव इनको इनकी लाइफ में देखने को जरूर मिलते हैं। वहीं अगर 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में आके बैठ जाए तो 12th हाउस विदेश का हाउस होता है, एक्सपेंडिचर का हाउस होता है, खर्चे का हाउस होता है। ऐसे लोगों को खर्चा करने में मजा आता है। अगर ये नहीं भी करना चाहे तो भी इनका पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाता है। वैसे तो ये अपनी जिंदगी में खर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि ये पैसा बचा लें, अपने पास सेव कर लें, तो एकदम से कोई खर्चा आ जाएगा। इन्होंने सोच रखा है कि इस महीने हम पैसा खर्चा नहीं करेंगे, एकदम से कोई बीमार पड़ जाएगा। हो सकता है किसी को कोई आके पैसा मांग ले, हो सकता है कि आपको कोई चीज खरीदने की जरूरत पड़ जाए, कहीं ना कहीं इनका पैसा खर्चा हो ही जाता है। ये खर्चे के साथ साथ में सेविंग्स का भी होता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखने के बजाय अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते रहते हैं, मैं बार बार चीज कहता हूं शेयर मार्केट, इसका रीजन सिर्फ ये होता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जनरली में फायदा देता है, लेकिन हाँ सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, देख के इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, एसआईपी में लगा दीजिए, कोई एफडी करा दीजिए, बस पैसे को कहीं ना कहीं सेव कर दीजिए, आपके अकाउंट में बचा के मत रखिए। अगर आप अकाउंट में बचा के रखोगे तो वही पैसा खर्चा हो जाएगा, कहीं सेव कर दोगे तो पैसा बच भी जाएगा और ग्रो भी करेगा। अगर 8th हाउस लॉर्ड 12th में बैठा है तो ऐसे लोगों को अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देना बहुत पसंद होता है। ये किसी से प्यार करते हैं, एकदम से कोई गिफ्ट उसको दे देंगे, अपने पार्टनर के लिए कुछ एकदम से गिफ्ट लेके आ जाएंगे, दोस्तों के लिए, किसी के लिए भी एकदम से गिफ्ट दे देना अचानक से, आउट ऑफ द ब्लू, इनको बहुत पसंद होता है। इनकी लाइफ में इनको अचानक से गिफ्ट मिलते भी हैं। इन्होंने जब एक्सपेक्ट नहीं किया होता, हो सकता है इनका स्पाउस इनको कोई गिफ्ट दे दे, कोई चीज दे दे, इनका पार्टनर, कोई इनके दोस्त इनको अचानक से कोई गिफ्ट दे दे, ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको आइसोलेशन भी बहुत पसंद होता है, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। इन्हें कोई चीज सीखनी हो, समझनी हो, कोई परेशानी हो, इनको कोई दुख हो, कुछ लोग होते हैं वो उन्हें दोस्त चाहिए होता है कि उसके साथ बात शेयर कर पाए, बता पाए, अपना दुख बांट पाए। ये लोग इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं, ये अपना दुख अपने तक रखना चाहते हैं, अपनी परेशानियां अपने तक रखना चाहते हैं, उसी में इनको खुशी मिलती है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी रहती है इनके लिए कि ये कोई ऐसा काम करे जिसमें थोड़ा चेंजेस आते रहें, ठीक है ना। दूर दूर के ट्रैवल इनको करने को मिले। मैंने बताया ना 12th हाउस विदेश का भी हाउस होता है। कोई ऐसी चीज आप कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करनी होती है, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये भी देखा गया है कि ये लोग एकदम से विदेश चले भी जाते हैं, मतलब कोई प्लान नहीं था, कुछ सोच नहीं रहे थे, एकदम से कंपनी ने विदेश भेज दिया, कोई इनका प्लान नहीं था, एकदम से कोई सिचुएशन ऐसी बन गई, घटनाएं ऐसी हो गई कि इन्हें अपने घर को छोड़कर दूर जाना पड़ गया। इनके लिए एक बहुत खास सलाह होती है कि इन्हें अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये कभी नहीं करूंगा, या ये तो मैं जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकता। इन्हें यूनिवर्स वो चीज जरूर कराता है। ये अगर अपनी जिंदगी में सोचेंगे कि मैं तो ये कभी बिजनेस नहीं करूंगा, ये नौकरी नहीं करूंगा, इस जगह पे नहीं जाऊंगा, इन्हें वो चीज करनी ही पड़ती है। तो अपनी लाइफ में ये चीज हमेशा मान के चलिए कि किसी भी चीज के बारे में ये नहीं बोलना है कि मैं ये कभी नहीं करूंगा, वरना वो चीज आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये था 8th हाउस लॉर्ड। अगर आपके कुंडली में अलग अलग हाउसेस में बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। आप अपनी कुंडली में आपका 8th हाउस कहां बैठा है ये जरूर चेक कीजिएगा। मैं एक जेनेरिक रेमेडी सबके लिए बता देता हूं कि 8th हाउस जो होता है ये मैन्युफैक्चरिंग का होता है, ये ऑकल्ट का होता है, ये दान का हाउस माना जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में 8th हाउस की वजह से कोई प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, 8th हाउस लॉर्ड जहां पे बैठे हैं उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप कुछ ना कुछ दान करना चालू कर दीजिए। जो भी आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं उनकी वस्तुएं दान करनी चालू कर दीजिए। इन जेनरिक कोई दान करना चालू कर दीजिए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें चाहे छोटी से छोटी चीज हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दीजिए।
अगर आप कर सकते हैं ऑकल्ट का या ज्योतिष का काम कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपना 8th हाउस बैलेंस कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में जो सडन इवेंट्स हो रहे हैं, सडन परेशानियां हो रही हैं, उनमें आपको बहुत लाभ मिलता है। तो ये था आज का एपिसोड जिसमें हमने बात करी आपकी लाइफ में होने वाले सडन इवेंट्स की, अचानक से मिलने वाले पैसे की, अचानक से होने वाले लॉस की, अचानक से होने वाली घटनाओं की। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।